आप देख रहे हैं सतर्क पुलिस टाइम्स। मीरा भाईंदर मनपा का करोड़ों की डस्टबिन खरीदी पर उठा सवाल। मीरा भाईंदर महानगर पालिका द्वारा करोड़ों रुपए की लागत से सोलर सिस्टम युक्त डस्टबिन खरीदने के फैसले ने शहर की राजनीति को गरमा दिया है। इस फैसले पर कई राजनीतिक दलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सवाल उठाए हैं कि क्या ये जनहित में सही निवेश है या फिर एक और घोटाले की तैयारी। 19 करोड़ की डील। सूत्रों के अनुसार मनपा द्वारा लगभग 19 करोड़ रुपए की डील के तहत ये हाईटेक डस्टबिन खरीदे जा रहे हैं, जो सोलर पैनल, सेंसर और ऑटोमेटिक मैकेनिज्म से लैस हैं। इनका दावा है कि इससे सफाई व्यवस्था स्मार्ट और मॉडर्न होगी। विपक्ष ने खड़े किए सवाल। विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया है कि यह खर्च जरूरत से कहीं ज्यादा है और इससे पारदर्शिता पर सवाल खड़े होते हैं। एक वरिष्ठ नेता ने कहा, जब शहर के कई इलाकों में साफ पानी, सड़क और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं, तब इतना महंगा डस्टबिन क्या दिखावा नहीं। क्या बोले मनपा आयुक्त राधा विनोद शर्मा। इस विषय पर हमने मीरा भाईंदर मनपा के आयुक्त राधा विनोद शर्मा से भी बात की। उन्होंने कहा, ये डस्टबिन केवल कचरा संग्रहण नहीं बल्कि शहर को स्वच्छ, तकनीकी और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में एक कदम है। प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी है और टेंडरिंग नियमों का पालन किया गया है। मंच और नेता ने भी जताई नाराजगी। इस खरीदी को लेकर कई सवाल उठाए हैं। कुछ का कहना है कि पहले मौजूदा डस्टबिन को मेंटेन किया जाए, फिर नई खरीदी हो। राजनीति और जवाबदेही दोनों जरूरी। अब देखना ये होगा कि क्या ये योजना मीरा भाईंदर को स्मार्ट बनाएगी या फिर यह भी एक और स्मार्ट खर्चा साबित होगा। विधानसभा अध्यक्ष 146 महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना सचिन पोपलेने की प्रतिक्रिया। सर, क्या कहेंगे, इस डब्बे का घोटाला सामने आया, शहर में कई राजनीतिक हलचल जोरों से शुरू हो चुकी है, क्या कहेंगे उस पर, क्या मामला है? ये जो आज न्यूज़पेपर में आया है, इसके बारे में मैं इतना कहना चाहता हूँ, ये जो प्रोसेस है हम ई टेंडर मार्फत ऑफिशियली वेरी ट्रांसपेरेंटली महा टेंडर के मार्फत हमने किया हुआ टेंडर है। ये जो टेंडर है L1 टेंडर है। हमारा जो टेंडर में L1 आए हैं उसको निश्चित करके हमने L1 को हमने वर्क ऑर्डर देने के लिए ठहराव किया। अभी तक वर्क ऑर्डर नहीं दिए हैं, परंतु कोई लोग एलिगेशंस करते हैं इसका प्राइस जो है काफ़ी हाई है। इफ़ ऐसे है तो हम उसको थर्ड पार्टी के मार्फत उसको तपासनी करेंगे, उसको वेरिफिकेशन करेंगे, फिर सहानिशा करेंगे, देन उसके हिसाब से आगे हम स्टेप उछल सकते हैं। सर, आपके रिकॉर्ड के हिसाब से जो टेंडर हुआ है या जो एलोकेशन हो रहा है, जो भी उसके अंदर ना तो किसी भी तरीके की कोई स्पेसिफिकेशन नहीं है, डब्बे की साइज क्या होगी, क्वालिटी क्या होगी, गारंटी वारंटी क्या होगी, लेकिन कीमत 66,000 9,34,000 जरूर लिखा है। कंपनी और ब्रांड का भी नाम है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा जो है मान लो ठहराव में किसी भी कंपनी का किसी भी स्पेसिफिकेशन का मेंशन नहीं होता है। एक टेंडर डॉक्यूमेंट करके अपलोड किया जाता है, उसमें हमको क्या स्पेसिफिकेशन चाहिए, क्या थिकनेस चाहिए, वो स्टील कोटेड होना चाहिए या एल्यूमिनियम कोटेड होना चाहिए या वो प्लास्टिक का होना चाहिए या फाइबर का होना चाहिए या सोलर पैनल का होना चाहिए, वो रिचार्जेबल होना चाहिए। ये सब स्पेसिफिकेशन टेंडर डॉक्यूमेंट में होते हैं, ठहराव में नहीं होते। तो सर, जो रेट डिसाइड नहीं है सर, रेट कैसे डिसाइड रुपए का टेंडर? आप कह रहे हैं कि स्पेसिफिकेशन मेंशन नहीं होता है, तो फिर ये जो रेट डिसाइड हुए हैं वो किस बेस पर? रेट डिसाइड करने के लिए एक टेक्निकल कमिटी रहते हैं। इट इज़ डन थ्रू टेक्निकल कमिटी। ठीक है सर, जो 9,34,000 रुपए का जो आप ले रहे हैं उसका मेंटेनेंस से लेकर के, एक मिनट सर, जो 9,34,000 रुपए के हम जो बॉक्स लेने वाले हैं, जो कि सोलर पैनल है, ऑटोमेटिक है, वो आप खरीद रहे हो, खरीदने के बाद उसकी देख रेख, उसका खर्चा वो कैसे रहेगा सर, या फिर वो पब्लिक के भरोसे पे छोड़? मैं आपको इतना बोलेंगे कि ये जो खरीदी में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हैज़ बीन फॉलोड 100%। फिर भी आप लोग का कुछ शंका है, डाउट है, तो उसको तपासनी किया जाएगा, उस हिसाब से उसका आगे कारवाई किया जाएगा। मीरा भाईंदर महानगरपालिकेला जनतेला काही नवीन नाही आहे। याच्या अगोदरही तुम्ही पाहिलं असेल की वाहनांचा घोटाळा झाला होता। यानंतर आता एक नवीन घोटाळा समोर आलेला आहे। 70,000 रुपयाचा कचऱ्याचा डबा हा सोन्याचा मागवलेला आहे महापालिका आयुक्तांनी, आणि तो 65 देशात पण मिळत नाही, तो फक्त मीरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या आयुक्तांना मिळतो। हे प्रत्येकी नग 70,000 रुपये आहे। 3,889 नग मागवलेले आहे। 19 करोड रुपयाचा हा मिळून केलेला भ्रष्टाचार आहे। यामध्ये संबंधित अधिकारी आहेत, निविदा काढणारे अधिकारी आहेत
आणि आयुक्त यांच्यावर कारवाई व्हायला पाहिजे. सामान्य जनतेचे पैसे हे वाया जाऊ नये यासाठी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना हे जर निविदा रद्द नाही केली तर येत्या सोमवारी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आपल्या मनसे स्टाईलने महापालिकेवर आंदोलन करेल. तुम्हाला वाटत नाही का आमदार खासदार आणि इकडचे लोकल मंत्र्यांना यांना माहीत नाही, काही कल्पना नव्हती त्यांना? सर्व जनतेला माहिती आहे, सर्व अधिकाऱ्यांना माहिती आहे. प्रभाग 1, 2, 3 हा कुठले आमदार टेंडर सांभाळतात, प्रभाग 4, 5, 6 हे कुठले आमदार आणि मंत्री याचं टेंडर सांभाळतात. याच्यामध्ये 100% मिलीजुली सरकार आहे आणि यांचा पूर्ण हात आहे याच्यामध्ये. आणि आयुक्तांना माहीत नसेल तर आयुक्तांनी त्यांची खुर्ची खाली करावी आणि आलेल्या घरी परत जावे. मेरा भाईंदर के जो लोक प्रतिनिधि थे 2022 के बाद में लोक प्रतिनिधि यहाँ पर नहीं है. 2022 से 2025 ये 3 साल के पीरियड में महापालिका में सब प्रशासकीय ठहराव पास हुए और प्रशासकीय ठहराव की जानकारी प्रशासन तक सीमित है. अभी यहाँ पर इलेक्शन के विधानसभा के होने के बाद में ये जवाबदारी यहाँ के प्रशासकीय ठहरावों की पूरी जानकारी लेकर यहाँ पर भ्रष्टाचार न हो, यहाँ पर किसी तरह का अन्याय नागरिकों पे नहीं हो, देखने का काम यहाँ के लोक प्रतिनिधि आमदारों का है. भले 146 हो या 145 हो, लेकिन सबसे बड़ी दुर्दैवी ये बात है, बोलते हैं ना दाल में काला है, लेकिन यहाँ पूरी दाल ही काली है. तो यहाँ का जो लोक प्रतिनिधि है, आमदार है, खासदार है, इस महापालिका के जो प्रशासकीय अभी रिन्यूएशन सेल बनाया और रिन्यूएशन सेल के नाम से 2-2 करोड़ रुपया महीने का पगार उठता था. तो ये रिन्यूएशन सेल का काम क्या है, क्या दिया भाईंदर को? लेकिन बोलते हैं तेरी भी चल मेरी भी चल, हम दोनों चुप, होने दो सर का विकास.